झांसी महानगर व ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस द्वारा चालान की वसूली व कैमरे लगाकर ओवर स्पीड पर हो रहे अंधाधुंध चालान के खिलाफ आज राष्ट्रभक्त संगठन से जिलाधिकारी मिला और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की गरीब जनता जो बामुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाती है, जिसकी आमदनी लगभग 30,000 रुपए से भी कम है, उन्हें एक माह में 3 से 4 चालान 3 से 5,000 रुपए तक के कर दिए गए। इसी तरह से झांसी के छोटे छोटे पॉइंट पर ट्रैफिक दरोगा सिपाही खड़े होकर दिन भर 2 पहिया वाहन चालकों व 4 पहिया वाहनों को रोककर हाई सिक्योरिटी प्लेट, सीट बेल्ट और हेलमेट के नाम पर हजारों रुपए के चालान काट देते हैं। यातायात पुलिस के सिपाही बताते हैं कि उन्हें प्रतिदिन 50 चालान काटने का टारगेट दिया जाता है, जो अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में गरीबों के जबरन चालान काट देते हैं। उन्होंने बताया कि पूरे महानगर में कहीं भी गति सीमा से संबंधित कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा है। सिर्फ सर्किट हाउस पर 20 किलोमीटर और 20 कदम की दूरी पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड का बोर्ड जरूर लगा है। राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अर्जरिया ने झांसी डीएम को ज्ञापन देते हुए बताया कि झांसी के अंदर कहीं भी पार्किंग स्थल नहीं है। यहाँ अवैध टैक्सी और बस स्टैंड संचालित है। स्मार्ट सिटी के नाम पर नगर निगम के जो पार्किंग स्थल हैं, उनकी पार्किंग दर 1,000 महीने से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दी गई है। ठेकेदार कहीं भी पार्किंग स्थल के नाम पर अवैध वसूली करने लगते हैं, जबकि आपे, मिनी टैक्सी, अवैध डंपर, अवैध बालू के ट्रैक्टर इत्यादि सड़कों पर बेखौफ दौड़ते हैं। इनका कोई चालान नहीं होता। वहीं झांसी डीएम को ज्ञापन देने पर संबंधित अधिकारियों ने पुराने चालान माफ करने का भरोसा दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रभक्त संगठन ने चालान न रोके जाने पर आंदोलन की चेतावनी प्रशासन को दी है। झांसी महानगर के अंदर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो बाहर से सिपाही आए हैं, दरोगा आए हैं, उनके द्वारा कोई गाड़ी अगर निकलती है 2 व्हीलर वाला या 4 व्हीलर वाला, तो वो इस तरह से टूटते हैं उसके ऊपर जैसे कोई शिकार करने के लिए लोग टूटते हैं, और लोग घबरा करके गिर जाते हैं। उन्हें रोक लेंगे, 1-1 घंटा उनका ख़राब करेंगे। तो झांसी महानगर तो बना है, अभी बना है, लेकिन झांसी की जनता गरीब जनता है, बुंदेलखंड गरीब क्षेत्र है, और यहाँ पर एक ही व्यक्ति के स्पीड के, ओवर स्पीड के 3,000, 5,000, 8,000, 7,000 तक के चालान हुए हैं, और एक महीने में 3-3, 4-4 चालान हो गए। अब जो व्यक्ति मजदूरी करके 10,000 कमा रहा है, 15,000, 20,000 रुपये कमाता है, वो कैसे इन चालानों को भरेगा? लोग खरीदारी करने के लिए आने को तैयार नहीं है झांसी। इससे व्यापारियों की भी कमर टूट रही है। तो इस व्यवस्था को लेकर के जो 35 से 45 की स्पीड दी गई है, वो स्पीड मैक्सिमम 60 है जिसको किया गया है। तो 60 की स्पीड इधर पर सूचना पट्टिकाएँ लगाई जाएँ कि इतनी स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हैं। तब तक के जितने भी चालान किए गए हैं वो सारे के सारा चालान निरस्त किए जाएँ। साथ ही साथ पार्किंग स्थलों की भी समस्या है। पार्किंग स्थल है नहीं झांसी के अंदर। नगर निगम ने जो पार्किंग स्थल बनाए उनमें गाड़ी का 1,000 रुपये महीना लेती थी। आज स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट मची हुई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर वही पार्किंग 4500 रुपये में कार खड़ी हो रही है। दूसरी बात, जिस ठेकेदार को ठेका दे दिया गया, वो ठेकेदार कहीं भी पार्किंग का बोर्ड लगा देता है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अवैध टैक्सी स्टैंड नहीं चलेंगे, अवैध बस स्टैंड नहीं चलेंगे। पार्किंग ठेकेदार कहीं भी खड़े हो जाते हैं, ये पार्किंग दीजिए आप। इसी तरह से आप देखिए ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, अवैध परिवहन हो रहा है, अवैध खनन के ट्रैक्टर चल रहे हैं, उनसे नहीं, उनका चालान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो मंथली देते हैं, माहवारी वसूल होती है। 3 पहियों का नहीं होगा, 8 सवारी बैठा लें, 20 बैठा लें, उनका चालान नहीं होगा, क्योंकि वो माहवारी देते हैं, मंथली उनकी बंदी हुई है। लेकिन जो नहीं देते हैं, 2 पहिया वाहन चालक हैं, गरीब लोग हैं, 4 पहिया वाहन से आएगा, सीट बेल्ट नहीं बांधे, चालान कर देंगे। जबकि क्लियर है ट्रैफिक रूल्स में कि महानगर के अंदर ना तो सीट बेल्ट लगाने की आवश्यकता है और ना ही हेलमेट लगाने की आवश्यकता है। इस संबंध में हमारी वार्ता हुई है। हमने मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन अभी जिलाधिकारी जी के माध्यम से दिया है। तो ये जो मैक्सिमम स्पीड भी 60 होगी। पिछले जितने भी चालान है वो सभी निरस्त होंगे, पेंडिंग में अभी डलवा दिए गए हैं। जो अधिकारियों से बात हुई है, किसी का भी चालान पिछला है तो वो नहीं आएगा। आगे से जब सूचना पत्र लग जाएंगे उसके बाद में जो भी चालान की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और किसी को अगर कहीं दिक्कत होती है तो वो हमारे राष्ट्रभक्त संगठन के कार्यकर्ताओं से इस संबंध में संपर्क भी कर सकता है। हम उसकी परेशानी को, चालान अगर हुए हैं तो निरस्त कराने का काम और उसकी परेशानी को दूर करने का काम भी राष्ट्रभक्त संगठन करेगा।